साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 144, 145, 146 और 147 के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है चर्चा किया था 141, 42 और 43 की। तो 141 में सामान्य रूप से यह बताया गया था कि जो क्या क्या ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, वो 5 कारण बताए गए थे जिससे कोई विधि विरुद्ध जमाव कब होता है। 42 में यह बताया गया था कि कौन उसका सदस्य होता है, और 43 में यह बताया गया था कि अगर विधि विरुद्ध कोई जमाव है तो उस दौरान जो है कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है। अब इसके आगे हम देखते हैं आईपीसी की धारा 144 के बारे में हम पढ़ते हैं। यह क्या कहती है कि आयुध हथियारों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करना, अर्थात कोई विधि विरुद्ध जमाव ऐसा है जहाँ पर 5 या 5 से अधिक लोग हैं तो उसे विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। अच्छा, 5 से अधिक लोग हैं, चाहे उनकी संख्या 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 50 या 100 भी हो सकती है, और वहाँ पर वो लोग खड़े हैं तो उनके हाथ में आयुध का मतलब होता है या बम हो, गोला हो, या कोई ऐसा खतरनाक जो है हथियार हो जिसके कारण लोगों की जान जा सकती है, वो सिर्फ लेकर खड़े हैं। अगर इतना लेकर खड़े हैं, उसमें कोई हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वह हमला कभी भी किसी के ऊपर हो सकता है। तो ऐसी दशा में 2 साल तक की सज़ा और साथ साथ जुर्माना हो सकता है। और यह ध्यान देने वाली बात है कि 2 वर्ष की जो सज़ा होगी वह सश्रम कारावास भी हो सकता है, सादा कारावास भी हो सकता है, और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मजिस्ट्रेट इस बात की ग्रीवियस को देखता है कि उसकी गंभीरता को देखता है, जांच करता है कि उस मामले की गंभीरता कितना है, तो उसको देखते हुए वह जो है 2 साल की सज़ा और जुर्माना लगा सकता है। एक चीज़ और भी हम आपको बता दें कि जो इसमें सज़ा जो है लिखी रहती है, 2 वर्ष की सज़ा लिखी गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि 2 वर्ष ही हो। यह मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है कि वह जो है उससे कम में भी जो है उनको छोड़ सकता है। जैसे 3 महीने की सज़ा दे सकता है, 6 माह की सज़ा दे सकता है, या 1 साल की सज़ा दे सकता है। अगर वह देख रहा है कि ज़्यादा मामला गंभीर है तो 2 साल तक की दे सकता है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता है। अर्थात इसमें जो है मजिस्ट्रेट के निर्णय के ऊपर, उसकी मानसिकता के ऊपर यह निर्भर करता है कि मजिस्ट्रेट क्या सोचता है उसके बारे में। आईपीसी की अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। आईपीसी की अगली धारा 145, किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए शामिल होना कि उसके बिखरने का आदेश हो चुका है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि 5 से अधिक लोग या उससे ज़्यादा लोग जो है 10 लोग, 20 लोग, 50 से 100 की संख्या में खड़े हैं, और उनको पता है, जैसे मान लीजिए एसडीएम हैं या कोतवाल हैं, आ गए जो है, उन्होंने जो है माइक से जो है पुकारना शुरू कर दिया कि भाई आप सभी लोग यहाँ से हट जाइए, नहीं तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब इस बात को जानते हुए सभी लोग कि भाई इस बात की घोषणा हो चुकी है कि यह जो है विधि विरुद्ध जमाव है और जो है कार्रवाई कभी भी हो सकती है। ऐसी दशा में अगर यह जानते हुए कोई उसमें शामिल होता है तो 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना है, क्योंकि ये ज़्यादा जो है खतरनाक है। अगर आप नहीं जान रहे हैं उसमें शामिल हो गए तो दूसरी बात है, लेकिन जानते हुए इसका मतलब है कि आप जो है जानबूझकर कानून तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 साल तक की कारावास और जुर्माना हो सकता है। आईपीसी की अगली धारा, आईपीसी की धारा 146 की तरफ बढ़ते हैं, जो बलवा बताता है। बलवा के बारे में जो है बलवा का मतलब होता है, इसका जो है थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो बल का प्रयोग करना ही बलवा कहलाता है। विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होकर कोई हिंसात्मक काम करना या बल का प्रयोग करना। अभी तक आपने जो है 142, 141, 142, 143, 144 और 145 तक आपने पढ़ा। इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सभी लोग जो है विधि विरुद्ध जमाव में जो है खड़े हैं। कोई हथियार लेकर खड़ा है, कोई वैसे खड़ा है, जो है कोई सदस्य है, तो इसमें जो है कोई भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन अब इसके बाद जो है 146 से जो है इसमें जो है काम चालू हो जाता है, यानी कि जो लेकर खड़े हैं लोग, वो लोग अब कुछ करना स्टार्ट किए हैं। तो 146 में बता रहा है कि विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होकर कोई हिंसात्मक काम करना। इसके ऊपर की जितनी भी धाराएँ हैं, इसमें आपने देखा होगा कोई काम नहीं किया जा रहा है, लोग खड़े हैं, कानून तोड़ रहे हैं, विधि विरुद्ध जमाव है उसमें। लेकिन अब यहाँ पर बल का प्रयोग किया जा रहा है, ध्यान देने वाली, तभी बलवा लगता है। जहाँ पर बल का प्रयोग हो, जहाँ 5 से अधिक लोग हों, जो है चाहे उनकी संख्या 10, 100 या 50, चाहे जितनी भी हो, तो वो बलवा का जो है माना जाता है कि हिंसा पर उतारू हो गए, किसी को मारना पीटना चालू कर दिए एक साथ। जैसे अभी एक उदाहरण से समझ लीजिए कि आसपुर देवसरा ब्लॉक में जो है कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई, जो है जिसमें 23 धाराएँ लगाई गई। तो उसमें 146 का मतलब परिभाषित है जो है, और जो दंड लगाया जाता है 147 में लगाया जाता है। तो इसको अगर आप समझ लिए हों कि सामान्य आशय होना चाहिए उसमें और हिंसात्मक कार्य होना चाहिए, लोग हिंसा पर उतारू हो जाएं और सबका इंटेंशन एक ही हो, तो ये माना जाता है कि वह बलवा है।
और जो धारा लगाई गई 147 लगाई गई। तो जो परिभाषा होती है, परिभाषा तो जो है परिभाषा उसमें लिखा जाता है, लेकिन जो धारा लगाई जाती है दंड के अनुरूप लगाई जाती है। तो वहाँ पर 147 धारा लगाई गई जिसमें दंड का प्रावधान है। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है बलवा का अपराध करता है और भीड़ में जो है शामिल होकर के बलवा का अपराध कर रहा है तो उसके लिए 2 वर्ष की कारावास की सज़ा है। 2 वर्ष कारावास का मतलब ये है कि वह सश्रम भी हो सकता है, सादा कारावास भी हो सकता है, या जुर्माना भी हो सकता है। यह मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है। किसी को मारने के लिए 5 से अधिक लोग शामिल हो, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जहाँ जहाँ भी विध विरुद्ध जमाव की बात होगी, बलवा की बात होगी, तो उसमें जो है 5 से अधिक लोग जो है शामिल रहेंगे, तभी यह जो है कृत्य होगा। अगली धारा की तरफ चलते हैं, आईपीसी की धारा 148 की तरफ। घातक आयुध से सुसज्जित होकर कुल्हाड़ी बम से हमला करना। अभी तक देखिए यहाँ पर जो है सिर्फ हिंसात्मक काम हो रहा है, यहाँ पर कोई औजार नहीं था, लोगों को मारना पीटना जो है पत्थरबाजी करना, कुछ इस प्रकार का काम करना। लेकिन यहाँ पर 148 में क्या हो रहा है, घातक आयुध से सुसज्जित होकर। अब यहाँ पर कुल्हाड़ी भी हो सकती है, हाथ में चाकू भी हो सकता है, या फिर जो है अन्य कोई ऐसा विस्फोटक सामग्री हो सकती है जिससे कि लोगों को नुकसान पहुँचाया जा सके। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो 148 धारा लगती है, 3 वर्ष तक की सज़ा है, और इसमें जो है सभी को जो है गिल्टी माना जाएगा। अर्थात जैसे आप एक उदाहरण से इसको समझ लीजिए, कहीं पर दंगा हो रहा है और दंगा हो रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि हम खड़े होकर उसको देख लें, तो खड़ा होकर अगर आप देख रहे हैं तो आप भी दोषी हैं इसके लिए, क्योंकि आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। पुलिस ऐसा करती है कि सभी को जो है एक उसमें जो है, जैसे मान लीजिए वहाँ की फुटेज बनाई गई, वीडियो बनाई गई, अब वीडियो में आपका भी चेहरा आ गया, तो पुलिस यह नहीं देखेगी कि आप जो है उसमें शामिल थे कि नहीं शामिल थे, आप वहाँ पर मौजूद थे, तो इसलिए आपके ऊपर भी आईपीसी की धारा 147 और 148 लग सकता है। तो इसलिए आप लोगों से भी एक कानून के बारे में अगर आप लोग जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, फिर भी आपको हम बता दें कि जहाँ पर ऐसी स्थिति आए, विध विरुद्ध जमाव हो, बलवा की स्थिति दिखाई दे, तो अगर आप उसके सक्रिय सदस्य नहीं हैं तो आपको वहाँ पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानून की जद में आप भी आ जाएंगे। निश्चित रूप से पुलिस जो है इसी बात का इंतज़ार करती रहती है कि कितने लोगों को इसमें शामिल कर दिया जाए। आज तो युग जो है ऑडियो वीडियो और रिकॉर्डिंग का है, तो ऐसे हालात में जो है अक्सर वीडियो बना लिया जाता है। अगर कहीं गलती से आप उसमें आ गए, शामिल हो गए, तो निश्चित रूप से धाराएँ आप पर लग जाएंगी। ये गंभीर धाराएँ होती हैं।